Hello everyone, welcome in NDS classes, your own channel. हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 पोलिनोमियल। क्या है? एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। अब आप लोग आइडेंटिटीज़ लर्न कर चुके हो। एक आइडेंटिटी आपने ये लर्न की थी जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स का स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी थी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर किसके इक्वल था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स वाई 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी थी ना हमारे पास। उसी आइडेंटिटी को अब देखो यहाँ पे भी कंपेयर करना। 3 टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स का स्क्वायर है। तो कैसे आइडेंटिटी दी? देखो 3 टर्म्स का स्क्वायर है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड प्लस 2 टाइम्स ऑफ थर्ड मल्टीप्लाई सेकंड। तो सेम आपको इसको एक्सपेंड कर देना है। कैसे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या लिखोगे? एक्स का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर 4z का स्क्वायर प्लस ट्वाइस यानी 2 किसका? मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड यानी x मल्टीप्लाई 2y प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड एंड थर्ड 2 मल्टीप्लाई 2y इंटू में 4z प्लस 2 टाइम्स ऑफ किसका? फर्स्ट एंड लास्ट 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई 4z। ओके ओके, अब इसको सिंपल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर इज जेड स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4xy 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16yz प्लस 2 4 2 ज़ा 8 और xz हो गया एक्सपेंड। दिस इज योर आंसर। ओके, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी देखो क्या लिखा है, सेम वही तो बात है। 3 टर्म्स ले रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उनका क्या है? होल स्क्वायर। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक टर्म को नेगेटिव कर दें तो ध्यान से सीखना। देखो तीनों का जब ये स्क्वायर करते हैं ना तो प्लस माइनस मायने नहीं रखता। जब किसी भी नंबर में स्क्वायर आया तो भले ही पॉजिटिव है भले ही नेगेटिव है, वो पॉजिटिव रहना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस माइनस का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पर अब कहाँ इफेक्ट होगा? यहाँ हम क्या लिखते हैं? प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट और सेकंड टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म एक्स और सेकंड टर्म माइनस वाई है प्लस 2 टर्म्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्या है? माइनस वाई है और थर्ड क्या है? जेड है प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो क्या इफेक्ट हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 2xy माइनस 2yz और 2 माइनस प्लस 2xz। यानी जिस टर्म के साथ ये y आया, y देखो यहाँ आया और यहाँ आया, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। अगर 3 टर्म्स के होल स्क्वायर में कोई भी एक टर्म नेगेटिव है ना तो वो टर्म जहाँ आएगी ना वो नेगेटिव लिख देना, उस टर्म को नेगेटिव बना देना। स्क्वायर में तीनों पॉजिटिव चलेंगे, स्क्वायर में वो माइनस वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखो इसमें लगा दो ये आइडेंटिटी। क्या करना है? सबसे पहले हमने किया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 2x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। अब प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म 2x इंटू में सेकेंड टर्म माइनस वाई है प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म माइनस वाई इंटू में थर्ड टर्म जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म 2x और इंटू में थर्ड टर्म जेड। ओके, क्या मिल गया? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 2 ज़ा 4 और देखो प्लस माइनस माइनस 4xy, यहाँ पे माइनस 2yz, यहाँ पे प्लस 4xz। दिस इज योर आंसर। ओके, हो गया एक्सपेंड। देखो नेक्स्ट, अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो ये नेगेटिव है ना, तो पहले तो तीनों टर्म्स का जब स्क्वायर लिखेंगे तो पॉजिटिव आना है। 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई होती है, माइनस 2 और ट्वाइस होता है, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy। फिर थर्ड और सेकंड और थर्ड की 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12yz और माइनस फर्स्ट और थर्ड की होती है तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8xz। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। ओके, अब करते हैं हम थर्ड पार्ट शुरू। थर्ड में देखो 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3a का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 7b का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म 3a इंटू में सेकंड टर्म माइनस 7b इंटू में फर्स्ट सेकंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्या है? माइनस 7b और थर्ड माइनस c प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड 3a और इंटू में माइनस c। क्लियर?
ओके देखो स्क्वायर किया ना, जब इन माइनस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सारी टर्म्स प्लस में ही है, लेकिन जब इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो माइनस मायने रखता है, तो वहाँ में हमने एज इट इज़ विद साइन टर्म्स को लिखा है। 9a² प्लस 49b² प्लस c², 3 का स्क्वायर 9, a² इज a², 7 का स्क्वायर 49, b² इज b², 3 2 जा 6, पहले साइन की मल्टीप्लाई कर दे, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 7 6 जा 42ab, देन प्लस माइन, देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस प्लस हो जाएगा, ये 7 2 जा 14bc, यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6ac। ओके हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में भी आप कर सकते हो, वैसे तो खुद को ट्राई करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ। क्या देखो जरा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म का होल स्क्वायर, तो 3 टर्म्स का जब स्क्वायर होता है आइडेंटिटी क्या होती है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब ये माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म 2x इंटू में सेकेंड टर्म 5y, अब माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म 5y इंटू में माइनस 3z, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म 2x माइनस 2x इंटू में माइनस 3z। ओके ओके, उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 25y² प्लस 9z², अब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy प्लस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ फिर माइनस आ जाएगा, 5 2 जा 10 10, ये 3 है 5 5 5 2 जा 10 10 3 जा 30 30yz, यहाँ पे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 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 हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12xz। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।